तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखा था, है ना। उसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से अलग अलग तरह के मोड हैं, और उस सारे मोड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड था, वैसे सारा इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पहले बता दिया गया, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, है ना, जिसमें दो तरह के आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये सारी बातें बता दी गई थी। किसको डाउट है कोई टॉपिक में? कोई डाउट नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पहले जब डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे थे तो हम लोग को ये पता चल गया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें दो पेरेंट का होना बहुत जरूरी है। दो पेरेंट का होना एकदम जरूरी है। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट्स भी कम चल जाते हैं, है ना, सिंगल पेरेंट भी अपने न्यू प्रोजेनी को ले आते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि वो दो पेरेंट जो होंगे ना वो सेम यानी लाइक नहीं होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए। मतलब एक होना चाहिए मेल और दूसरा होना चाहिए फीमेल। बात समझ में आया? जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज होंगे, म्यूट होंगे, तभी जाकर न्यू प्रोजेनी आएगा। ध्यान देना, इस चैप्टर में हम लोगों को ज्यादातर जो हम लोग को समझना है वो इसी के बारे में समझना है, लेकिन पहले प्लांट के बारे में और फिर एनिमल के बारे में। जो बच्चा 11th क्लास में साइंस लेने वाला है वो भी बायो, तो मैं पहले बता दूं कि आप लोग 11th क्लास में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ोगे। जितना भी पढ़ोगे सारे सारा प्लांट। 12th क्लास और फिर आगे जाओगे तब जाकर एनिमल के बारे में पढ़ने मिलेगा, और हायर क्लास जाओगे तब जाकर ह्यूमन के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। बात यानी ह्यूमन का आना भी बाकी है, लेकिन हम लोग इस क्लास में यानी क्लास 10 में ही ओवरऑल बाउंड्री समझ लेंगे। और अगर हम लोग एनिमल भी पढ़ेंगे ना तो स्पेशली कौन सा एनिमल पढ़ेंगे? बड़का एनिमल, मतलब ह्यूमन के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। और जब डीप तुम्हें पढ़ना है तो आपको 11th क्लास में बायो लेना होगा, तो आप डीप में सारी चीज समझ लोगे। बेसिक वो सारी बातें बता दूंगा कि आपको बिल्कुल 11th क्लास में दिक्कत ना हो। जब 11th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा तो ऑब्वियसली 10th क्लास में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? बस ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम लोग ये तो जान गए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि दोनों इसमें पेरेंट की जरूरत पड़ती है ना। कितने पेरेंट? दो, सिर्फ दो, और वो दोनों पेरेंट क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, मतलब एक मेल और दूसरा फीमेल। ये दो पेरेंट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर एनिमल में होता है, लोअर एनिमल में नहीं हो सकता। मतलब जो यूनिसेलुलर है उसमें नहीं हो सकता, मल्टी सेलुलर भी होता है, और वो भी मल्टी सेलुलर कौन? जो कॉम्प्लेक्स, जिनका बॉडी क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, उनमें ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी बात, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो दो तरीके से होता है। सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है मिटियोसिस, है ना, और एक होता है मियोसिस। अगर जनरल भाषा में बोलूं तो याद रखना कि जो मिटियोसिस होता है ना वो जनरली एसेक्सुअल में होता है। जनरली किसमें होता है? एसेक्सुअल में होता है। और जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस, वो किसमें होता है? वो होता है सेक्सुअल में। लेकिन कहीं कहीं ना सेक्सुअल में भी मिटियोसिस भी हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बस इतना समझ लो कि जो एसेक्सुअल होता है ना, एक पेरेंट से सिर्फ दो निकलेगा, दो उसकी प्रोजेनी आएगी, ठीक है, दो। बात समझ में आ रहा है? और सेक्सुअल में क्या होता है कि एक से अगर दो बने, ठीक है, ठीक है, फिर दो से चार हो गए। ये सेल की बात कर रहा हूं, प्रोजेनी का नहीं। बात समझ आ रहा है? इसके जो सेल डिवाइड होते हैं ना, दो दो करके डिवाइड होते हैं, और इसके जो सेल डिवाइड होते हैं वो चार चार करके डिवाइड होते हैं। किसमें? मियोसिस। ध्यान देना, मियोसिस बहुत तेजी से क्या करता है? मल्टीप्लाइज। और जो मिटियोसिस होता है ना वो दुगने के रूप में होता है, और ये चार गुने के रूप में होता है। बात समझ में आ रहा है? एक का चार, फिर उसका चार ऐसे करके बढ़ता जाएगा। बात समझ, इसमें एक का दो, फिर उसका दो, यानी दो ही करके मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ रहा है? इससे पहले दो बनेगा और दो का फिर तुरंत चार बनेगा, यानी इसमें इसका जो तादाद होता है इसके मुकाबले बहुत तेजी से होता है। बात समझ, किसमें? सेक्सुअल में। याद रखना, सेक्सुअल में जो सेल का डिवीजन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है, मियोसिस, ठीक है। और जो एसेक्सुअल होता है उसमें क्या होता है? मिटियोसिस के रूप में होता है। बात समझ में आ रहा है? मिटियोसिस के रूप में सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें बहुत तेजी से सेल डिवाइड करता है। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, ये बातें थी। हायर एनिमल का बात कर दिया। अच्छा, एक और बात जिसमें बार बार आएगा, मैं तुम लोगों को पहले भी बोला था जब मैं इस दोनों का डिफरेंस बता रहा था। डिफरेंस तुम लोगों को बता रहा था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, जिसको बोलते हैं गैमेट। क्या बोलेंगे? गैमेट। देखो गैमेट आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गैमेट एक ओवरऑल नेम है, गैमेट। लेकिन असलियत में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो इसको सेक्स सेल बोल दो, है ना, इस तरह बताया, पहले भी बताया ना, सेक्स सेल बोल दो या जर्म सेल बोल दो, है ना, जर्म सेल बोल दो या तो गैमेट बोल दो। बात समझ में? हाँ, यानी ये जो सेल्स है ना, और ये कौन से सेल है? देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है, लेकिन कुछ सेल का काम क्या है? सिर्फ डिवीजन करना। कुछ सेल का काम है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना। कुछ सेल का काम है सिर्फ रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करना, सिर्फ रिप्रोडक्शन में। तो ऐसे सेल जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में सपोर्ट करेंगे और बाकी और किसी चीज में सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसे सेल को हम लोग गैमेट, सेक्स सेल, जर्म सेल कहते हैं। बात समझ में? अगर मैं वर्ड यूज कर लूंगा गैमेट तो तुम लोग इसको सेक्स सेल या जर्म सेल से कनेक्ट करना। बात समझ में? यानी ये सेल ही है, लेकिन ये कौन सा सेल है? पर्टिकुलर सेल। पर्टिकुलर सेल मतलब सिर्फ एक ही काम करेगा, क्या? रिप्रोडक्शन में, सिर्फ रिप्रोडक्शन। लेकिन बाकी बॉडी में जितने और सेल्स है ना, उनका दूसरा दूसरा काम है। हर सेल का अपना अपना काम है, लेकिन ये वहीं पर पाए जाते हैं जहां पर रिप्रोडक्शन
ऑर्गन है, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा। बात समझ में आ रहा है? जिस एनिमल में रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जहां पर होगा वहीं पे ये सेल पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, और इनको कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और भी जो सेल्स हैं वो पूरे बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो गैमेट है यानी जो सेक्स सेल, जर्म सेल है, वो किसी पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर गैमेट के पास, सॉरी पर्टिकुलर ऑर्गन के पास ही रहते हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, क्लियर होते जाएगा। तो लोग कंफ्यूज मत होना। बात समझ में आया? अच्छा, एक और बात बता देता हूं, मैं कहीं कहीं बुक में देता हूं ना कि वो फिगर बना रहा था, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसा सर्कल बनाकर एक एरो बना दे, ऐसा बना दे, तो समझ लेना कि वो मेल है, वो मेल को दर्शा रहा है। ठीक है, 10 क्लास में बहुत कम, लेकिन वो जो एनटीएससी का क्वेश्चन पेपर आता है ना, उसमें इस तरह का फिगर बना देता है, वो मेल नहीं लिखता है, ऐसा फिगर बना देता है ना। और ऐसे करके बना दे तो समझ लेना कि ये कौन है, ये फीमेल है। ठीक है, जनरली मेल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है और फीमेल को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है, मैं हायर क्लास के लिए बता दिया। बात समझ आ रहा है? या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए तो उसमें इस तरह का मेंशन रहता है, उसमें लड़का और लड़की के लिए स्पेशली सिर्फ फिगर बना दिया जाता है ना। तो आपको इस तरीके से समझना है। बात समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? हाँ, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में, वो दो फेज में पढ़ना है, दो फेज में पढ़ना है ना। एक पढ़ना है हम लोगों को प्लांट के बारे में, एक पढ़ना है प्लांट के बारे में, और एक पढ़ना है एनिमल के बारे में। लेकिन यहां पर कौन से एनिमल के बारे में? ह्यूमन बींग्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला फेज जो होगा वो पूरा का पूरा प्लांट होगा, है ना। कि प्लांट के बारे में हम लोग समझेंगे तभी हम लोग ये समझ में आएगा। अच्छा, प्लांट में भी दो तरह के प्लांट होते हैं जो कि लोअर क्लास में तुम लोग पढ़े, लेकिन हम लोग सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये एंजियोस्पर्म कौन सा होता है? यानी ऐसे प्लांट जो फ्लावर बियर करे, फ्लावर बियर्स मतलब जो फ्लावर प्रोड्यूस करे, क्योंकि फ्लावर ही प्लांट का क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, वही है, या आप उसको ऑर्गन बोल दो, है ना। यानी अगर कोई प्लांट फ्लावर ले लिया ना और उसका बोलो अब तुम अपना न्यू प्रोजेनी निकाल कर दिखाओ, तो बेचारा बोलेगा कि मेरा तुम तो हथियार ही छीन लिया है, अब एक नया प्रोजेनी कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि प्लांट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहां से, अब देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी इसी में क्या होगा? सेल होंगे। कौन से सेल? सेक्स सेल या स्पर्म सेल, जिनको हम गैमेट कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? वो इसी के अंदर होगा। अगर आप फूल तोड़ दिए हो तो अब वो ये जान गया है कि बाबू एक मेरा जो ऑर्गन है वो खत्म हो चुका है, अब मैं नया प्रोजेनी लाने के लिए हमको बहुत दिक्कत होगा। बात समझ आ रहा है? अब नया प्रोजेनी के लिए उस प्लांट को क्या करना होगा? वेजिटेटिव पार्ट का यूज करना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? वेजिटेटिव पार्ट का यूज करेगा तब वो अपना न्यू प्रोजेनी को बढ़ा सकता है। जनरली एंजियोस्पर्म, दो तरह के स्पर्म होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म, मतलब ऐसे पेड़ जिसका फ्लावर नहीं होता, उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, लोअर क्लास 9 में पढ़े आप लोग। ठीक है, और एक होता है एंजियोस्पर्म जो फ्लावर बियर करते हैं, जिनमें फ्लावर, मतलब समझ लो कोई भी ऐसा पेड़ जिसमें फ्लावर है, कोई भी ऐसा पेड़ जिसमें फ्लावर है, मतलब वो पेड़ जो होगा, वो प्लांट जो होगा, वो कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म। मतलब उस फ्लावर को देखकर बता सकते हो अच्छा वो है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात समझ में आ रहा है? कौन? फ्लावर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लावर, सॉरी, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? तो आंसर क्या लिख देना? फ्लावर। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें तो हम पर्टिकुलर ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, तो गोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, गोन्स होता है इनमें, है ना, फीमेल का अलग है, मेल का अलग है, दोनों के स्ट्रक्चर, वर्कर, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले भी स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? एंजियोस्पर्म के फ्लावर से। ठीक है, चलिए। तो अब अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो आप फ्लावर का फिगर देख लेना, है ना। फ्लावर का फिगर देखोगे अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कब क्या कैसे है। ठीक है, मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें किसमें? इन प्लांट में। ठीक है, प्लांट में। ठीक है, तो प्लांट में हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट का कौन सा प्लांट है यहाँ पर हमारे पास? एंजियोस्पर्म, मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर बियर करते हैं, जिनमें फ्लावर होता है। हम लोग वैसे प्लांट की बात कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान देना कि जो प्लांट होगा ये, है ना, दो तरह का प्लांट हो सकता है। ठीक है, दो तरह का प्लांट हो सकता है। एक हो सकता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, और एक हो सकता है बाइसेक्सुअल। एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, नाम से समझ लो, नाम से क्या समझना है? यूनी का मतलब ही होता है एक, और सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? सेल, है ना, यानी एक सेक्स सेल, एक सेक्स सेल, है ना। ऐसे प्लांट जिनके पास सिर्फ एक सेक्स सेल हो, सिर्फ एक सेक्स सेल हो, ऐसे प्लांट को यूनिसेक्सुअल प्लांट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बात समझे? अच्छा, बाई का मतलब मैथ में पढ़े हम लोग, बाई, है ना। तो बाई का मतलब क्या हो गया? दो। बाई का मतलब क्या हो गया? दो। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? सेक्स, मतलब क्या हो गया? यानी जर्म सेल, यानी गैमेट। समझ में आया? तो इसके दो क्या हो? सेक्स सेल हो। ठीक है, दो सेक्स सेल हो, यानी कोई भी ऐसा प्लांट जिनमें सिर्फ एक ही तरह के सेक्स प्रेजेंट हो,
एक ही तरह के सेक्स कहने का मतलब क्या हुआ? सेक्स कहने का मतलब हुआ या तो वो मेल हो, ठीक है, और या तो वो फीमेल हो। बात समझ में आ रहा है? या तो वो मेल हो या तो फीमेल हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसा प्लांट जिनमें सिर्फ एक सेक्स सेल हो, ठीक है, एक सेक्स सेल, तो एक सेक्स सेल होगा, अगर एक सेक्स सेल होगा इसमें, तो या तो मेल सेक्स सेल होगा या तो फीमेल सेक्स सेल होगा। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी मेरे पास फ्लावर होगा तो बोल रहा है एक सेक्स होगा। अब एक सेक्स करने का मतलब हम लोग देखें ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होंगे, तो दोनों पेरेंट सेम सेक्स के नहीं हो सकते, दोनों अपोजिट के होंगे, तो एक मेल है और एक फीमेल है। तो अगर यूनी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक फ्लावर है ना, कोई भी एक फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, आइदर भी मेल और फीमेल, या तो मेल हो या तो फीमेल हो। अगर उस फ्लावर में, मेरी बात को ध्यान देना, अगर किसी भी फ्लावर में एक ही सेल मतलब कौन से सेक्स सेल? मेल सेक्स सेल प्रेजेंट है, तो उनको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्लांट कहेंगे। और साथ ही साथ में टेक्निकल भाषा अगर देखा जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट फ्लावर या प्लांट, स्टैमिनेट ये यूज करते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है? यानी क्या पता चला, सपोज दैट, मेरी बात को ध्यान समझना, मान लो कि मेरे पास एक फ्लावर है, ठीक है, ये मैं सिर्फ रोज ही बना देता हूं लेकिन तुम लोग समझ, ठीक है, मान लो मेरे पास एक फ्लावर है और इस फ्लावर में मान लो कि सिर्फ एक ही गैमेट वाला सेल प्रेजेंट है, एक ही गैमेट, या ये इससे देखा गया तो सिर्फ मेल है इसमें, है ना, सिर्फ क्या है? मेल है। तो अगर ये मेल है तो इस फ्लावर को हम लोग दो नाम रखेंगे। एक तो बोलेंगे कि इसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही सेक्स रखा है अपने पास, है ना, एक ही सेक्स रखा है, या तो वो मेल रखा है या तो फीमेल रखा है। लेकिन अगर हमको पता चल जाए कि ये मेल रखा है, क्या रखा है? मेल, तो अगर ये सिर्फ मेल रखा होगा तो ऐसा बना होगा उसका, हाँ, अगर एक ही रखा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे स्टैमिनेट। क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट, इसको बोलेंगे स्टैमिनेट, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई फ्लावर है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फ्लावर है ना, और उस फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, फिगर पे नहीं जाए, ठीक है ना, बुक में दिया हुआ उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस फिगर पे नहीं ध्यान दे। तो उसमें अगर फ्लावर में एक ही सेक्स प्रेजेंट है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। इसको भी क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। लेकिन इसमें पर्टिकुलर इसका क्या नाम बोलेंगे? पिस्टिलेट। पिस्टिलेट, ध्यान देना, ये हाई क्लास का बार पूछा जाएगा, ठीक है, और ये 10th क्लास में पूछा जाता है। पिस्टिलेट, है ना, पिस्टिलेट बोला जाएगा फीमेल के लिए और स्टैमिनेट बोला जाता है किसके लिए? मेल के लिए। इस बात को ध्यान देना। अब अगर मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा फ्लावर है, ध्यान देना, मेरे पास कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें, ध्यान देना, जिसमें मेल सेक्स सेल भी है और फीमेल सेक्स सेल भी है, दोनों है ना इसमें दोनों है, इसलिए ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। नहीं समझ में आया? मतलब कोई एक फ्लावर जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, वैसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्योंकि उसमें दोनों चीज दिख रहा है, उसमें क्या है? दोनों है, मेल भी है और फीमेल भी है। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लावर उसमें या तो मेल है या तो फीमेल है, सिर्फ एक, जैसा मैं बनाया था फ्लावर में, ठीक है, या तो अगर मेल गैमेट है तो उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब यूनि मतलब एक ही उसमें सेक्स प्रेजेंट है ना। अब देखा जाएगा तो उसमें मेल है कि फीमेल, अगर मेल होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैमिनेट फ्लावर है वो, ठीक है, और अगर फीमेल होगी तो क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर है वो। बात समझ में आ रहा है? देखो जनरल एग्जांपल बताऊं, ये देखूंगा ना तो तुम लोग अच्छे समझ जाओगे, तुम लोग सभी लोग देखे हुए हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, रेड कलर का होता है वो, है ना, उसके बीच में देखना कुछ इस तरीके का रहता है, बीच वाला जो पार्ट है, तो बीच में जो पार्ट रहता है ना वो फीमेल पार्ट है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जस्ट उसके किनारे किनारे देखना इस तरीके से बहुत सारे ऐसे निकले रहते हैं, है ना, तो ये जो है ना ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स दिख गया, एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स दिख गया, इसलिए बाइसेक्सुअल, है ना। लेकिन अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं, मैं पपाया की बात कर लूं, है ना, तो उसमें देखना एक जो पेड़ होगा, जैसे पपाया का एक पेड़, उसका फूल में देखना, उसके पपाया है तो फूल तो हो गई, है ना, तभी तो उसका फ्लावर बनेगा, फ्लावर का ही तो फूल बनता है ना। अभी बताएंगे कैसे फ्लावर का फूल बनता है। तुम ये समझो कि एक पेड़ है पपाया का, पपीता जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक जो पेड़ होगा ना उसका जो फूल होगा ना वो या तो फूल मेल का होगा पूरा का पूरा, या तो वो फीमेल का होगा। तो वो प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल, है ना। वाटरमेलन का देख लेना, हम लोग देखे नहीं है ना, या फिर आपको देखे नहीं होगा इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहुत लोग ना यार देखे होंगे, जो देखे होंगे उनको पूरा पता हो क्या सही में ऐसा ही होता है ना। अगर पपाया का एक पेड़ जो देखोगे ना, एक पेड़, उसमें दोनों नहीं रहते, उसमें या तो मेल रहेंगे या तो फीमेल। अगर मेल रहा तो स्टैमिनेट, पेड़ उस फ्लावर को या उस पेड़ को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। बात समझ में आ रहा है? और अगर दो रहे तो क्या बोलेंगे हम उसको? हाँ, इसका जनरली बुक में जो एग्जांपल दिया जाता है वो क्या दिया था? वाटरमेलन,
वाटरमेलन, ठीक है, और क्या दे दिया जाता है, पपाया, ठीक है, ठीक है, पपीता। और अगर बाइसेक्सुअल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो यूज दिया जाता है वो दिया जाता है चाइना रोज, चाइना रोज जिसको हम लोग हिबिस्कस कहते हैं, है ना। और दूसरा जो दिया जाता है ना वो देता है मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी वो सरसों, है ना। ये जनरली एग्जांपल दिया जाता है। जल्दी से एक बार देख लीजिए, क्या डाउट है तुरंत पूछिए। चलिए देखिए, फिर दोस्त बहुत अच्छा पिक्चर बना दिया है ना। ये फ्लावर का फिगर बना दिया, हम लोग को समझने में बहुत इजी हो जाएगा। मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो ये जो फ्लावर है हमारा बना हुआ, ठीक है, ये फ्लावर जो है, ध्यान देना, इसके कुछ पार्ट्स हैं। पार्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है ना, एग्जाम में ऐसा फ्लावर बना देगा और यहाँ जहां पर आपको मेंशन करना है ना, वहां पर आपको बोलेगा कि यहाँ पर ये पार्ट ए पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या है, अलग अलग नाम दे देगा, ठीक है। पहले सबका फंक्शन बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ ना पैटल, पैटल है ना, पैटल का मतलब क्या हुआ, वो पंखुड़ी है ना, प से पंखुड़ी और प से पैटल। बात में ऐसे याद रखना। पंखुड़ी मतलब क्या होता है, मान लो कि रोज आप देख रहे हो ना, रोज है ना, यानी वो जो गुलाब देख रहे हो, तो गुलाब का जो लाल लाल जिसको आप छूते हो, जो लाल लाल आप छू रहे हो, या फिर मैरीगोल्ड मतलब जो गेंदा का फूल देख रहे हो, तो उसमें जो पीला पीला जो उसका पंख देख रहे हो, पंख बोलो या फिर उसको पैटल कहो, वो मेन पंखुड़ी उसी को कहते हैं। यानी असलियत में जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट, वो क्या होता है, पैटल होता है। और यही पैटल जब आप ग्रुप में रहेंगे ना, ग्रुप में रहेंगे तो उसको कोरोला कहते हैं। कोरोला, कोरोना नहीं, कोरोला। बात समझ में आया, ये ग्रुप में रहे तो। जैसे ध्यान देना कि अगर हम लोग रोज देखते हैं तो रोज के हर जो पैटर्न्स होते हैं वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ग्रुप में पकड़ के रखते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। और वो जो कलरफुल है, जितने भी अलग अलग जो कलर, अगर मैं हिबिस्कस की बात करूं तो तुम लोग को पता होगा जो हिबिस्कस का ये जो पार्ट होगा ना, वो रेडिश कलर का होता है ना। जो उनका जो पैटर्न होता है वो कौन से कलर का होता है, रेडिश का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए, ये उसके नीचे में ना, ये इस तरीके से जो उसके पंख जैसे, इसको समझाने के लिए मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, किसका दूंगा, मैरीगोल्ड का दूंगा, है ना। या फिर मैं तुमको रोज का भी दे सकता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे जानते हो। ध्यान देना, रोज के हर एक पैटर्न को, हर एक पैटर्न को देखो, उसके किनारे किनारे ग्रीन कलर के जो सैपल होते हैं वो पकड़ के रखते हैं, ग्रीन कलर के सैपल, है ना, ग्रीन कलर के। देखिए अगर रेड कलर की है ना, तो रेड कलर के हर किनारे किनारे देखना छोटे छोटे नीचे तक गिरेंगे, वो पैटर्न तक नहीं जाएंगे, है ना, वो पैटर्न तक नहीं जाएंगे, वो नीचे रह जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग खुलकर बताया गया, लेकिन वो कहने के मतलब उसके पास ही रहते हैं, वो पकड़ के उसको रखते हैं। उनको लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सैपल। क्या बोलते हैं उनको, सैपल। इस बात को ध्यान देना, बात समझ में आ रहा है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सैपल। अच्छा इसको कैसे समझेंगे, रेसिप्टिकल्स जो होते हैं, ध्यान देना, जो रेसिप्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आप अगर मैरीगोल्ड देखो ना, उसमें बहुत समझ में आएगा। मैरीगोल्ड के नीचे में देखना एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। बल्ज लाइक मतलब क्या है, देखो इस तरीके से ऐसा ऐसा रहता है, उसके बाद वो पतला होता है, यहाँ पर थोड़ा सा बीच में उसका मोटा होता है, यहाँ पर, है ना। यानी उस पूरे फ्लावर के एकदम बॉटम पर, है ना, फ्लावर के एकदम बॉटम पर, यहां पर आप देखोगे ना, पहले थोड़ा सा मोटा हुआ रहेगा, है ना, और उसके बाद वो पतला होगा, स्टेम के पास जाएगा। तो ये जो मोटा वाला पार्ट है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्टिकल्स। बात समझ आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्टिकल्स। कितनी बात समझ में आ रही, तीन चीज समझाया मैंने। क्या बताया, पैटर्न मतलब पंखुड़ी, मतलब जो ग्रीन, जो अलग अलग कलर का हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, लेकिन जो सैपल होंगे ये हमेशा ग्रीन कलर के ही होंगे, है ना। जो सैपल्स होते हैं वो जनरली ग्रीन कलर के ही होते हैं, और वो सारे पैटर्न को पकड़ के रखते हैं। और ये सारे सैपल्स को कौन पकड़ के रखता है, ये रेसिप्टिकल्स। बात समझ में आया, इतना किसी को डाउट है नहीं। अब इस पूरे फ्लावर में जो सबसे बीच में रहेगा, ये बीच में जो रहता है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको ये पूरे होल को, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा ये बीच वाला जो है ना, यहां मैं बना देता हूं इसको अलग से, ठीक है ना। ये पूरा जो पार्ट होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं या तो कार्पेल, है ना, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या इसको, पिस्टिल। पिस्तौल नहीं, कुछ लोग पिस्तौल बोलने लगे, पिस्तौल नहीं है ये, पिस्टिल। बात में आप दोनों से कोई एक भी लिखोगे, आंसर सही है। बात में या तो कार्पेल बोले या तो पिस्टिल, यानी ऐसे पूछेगा। ध्यान देना, अगर पूछेगा, क्वेश्चन को देखना कैसे पूछेगा, पूछेगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ध्यान देना, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, तो उसका आंसर होगा फ्लावर। उसका आंसर क्या होगा, फ्लावर। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल फ्लावर, फीमेल, है ना, फ्लावर में फीमेल का, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम, पिस्टिल या फिर कार्पेल। मेरी बात समझ में आया कि नहीं, है ना, आया कि नहीं आया, आ गया ना। अच्छा सिमिलरली फिर से बता दे रहे हैं, और देखो एक मिनट, ठीक है, ये जो है ना इस तरीके का बना रहता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन। देखो एक बात बताता हूं, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ये सब में, और इसी का फायदा सीबीएसई उठाता है। वो जानता है कि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पूछे, फ्लावर लिख देना, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन पूछे, फ्लावर लिख देना। लेकिन अगर बोलेगा कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तब क्या होगा, कार्पेल या फिर पिस्टिल।
दोनों में से कोई एक नाम, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा इन फ्लावर, यानी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तब क्या बोल देना? स्टैमेन। बोलो समझ में आया कि बात समझ में आया ना? डाउट है किसी को? अब बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये सब तो नाम है इनका, है ना। अब इसका कंपोजिशन देखना है कि कौन सा चीज कहां पर होता है, कौन सा चीज कहां पर होता है। मेरी बात को ध्यान समझना, जो सबसे ऊपर में होगा, ये सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। अब बताओ मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है? फीमेल। किसकी बात हो रही है? फीमेल फ्लावर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे ऊपर में होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। किसकी बात हो रही है? मेल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले हम लोग फीमेल का पूरा क्लियर करते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। देखो, तो इस पूरे को हम लोग बोलेंगे, ये पूरा जो ऑर्गन है, पूरा का पूरा ऑर्गन, इस पूरे ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे कार्पेल या फिर पिस्टिल। जो सबसे ऊपर वाला होगा पार्ट, उसको बोलेंगे स्टिग्मा। नाम से समझो स्टिकी रहता है, ये थोड़ा चिपचिपा जैसा होता है। कभी इसको ऐसे निकाल के हाथ में करोगे तो चिप चिप जैसा करेगा वो, है ना। फ्लावर जो है ना, वो हाथ में चिपकेगा, इसलिए इसका नाम स्टिग्मा रखा गया। अच्छा, उसके नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है, ये को है स्टाइल। जनरली लड़की स्टाइल में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो अच्छी होती है। तो समझो ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाइल। बात समझ आ रहा है? ये स्टाइल। अच्छा, ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट नीचे जा रहा है, ये बाहर वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, है ना। और ओवरी के ये अंदर में ये वाला जो पार्ट होगा, यहां से देखो एक ट्यूब जैसा है, ये ट्यूब, ये ट्यूब होता है। हाँ, ठीक है, इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? पॉलन, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ध्यान देना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अंदर वाला पार्ट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं ओव्यूल, या इसको हम लोग ओवा, एग भी बोल सकते हैं, है ना। ओव्यूल ज्यादा अच्छा रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कुल मिलाकर ध्यान देना, एग्जाम में क्या बोलेगा? एग्जाम बोलेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, इन फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन कौन सा पार्ट होता है? तो सबसे ऊपर होता है उसको स्टिग्मा, उसके नीचे ये घड़ा वाला जो स्ट्रक्चर बना उसका नेक, है ना, वो क्या होगा? स्टाइल, है ना। उसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो उसका ये जो पार्ट है मोटा जो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ओवरी, है ना। और ये अंदर में जो गोल सा एग लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? ओव्यूल या ओवरी बोल सकते हो आप, गलती नहीं हो, ठीक है। और ये जो बीच में एक लाइन जैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। यानी अगर इस फिगर से समझो तो देखो, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? स्टिग्मा। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? स्टाइल। ये वाला जो पार्ट है, ये जहां से एग बन रहा है, ये बाहर, ये, ठीक है, ये बाहर वाला है, ये तो ये क्या है? ओवरी। और ये वाला भी बनने वाला था, है ना, मैं मना करवा दिया, है ना। ये जो था वो क्या है? ओव्यूल। ये क्या है आपका? ओव्यूल। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये बातें हो गई किसके? ये बातें हो गई फीमेल के, है ना। अच्छा, मेल में इतना नहीं, सिर्फ दो ही, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट, सिर्फ दो, है ना। एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। इतनी बात को समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमको ऐसा लगता है ना, लोअर क्लास से बच्चे ना कंफ्यूज होकर के आते हैं, लोअर क्लास से कंफ्यूज होकर आते हैं। क्लास 8 में ही पढ़ाया जाता है और कंफ्यूज होकर आते हैं। क्या कि कोई पूछता है कि बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या पार्ट या गैमेट क्या है? गैमेट, फीमेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट क्या है? तुरंत आंसर सब बच्चा देता है ओव्यूल। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चा सोचा सकता हूँ कि ये भी नहीं पता था, वो हम जानते हैं। कुछ बच्चा बोलेगा तो गलती के बाद की बात है, हमको तो ये भी नहीं पता था, लेकिन कोई बात बस समझ रहा है। असलियत में याद रखना, हम क्या बोल रहे हैं? जो गैमेट होता है, गैमेट वो ओव्यूल के अंदर होता है, विदिन, विदिन। जो गैमेट होता है वो प्रेजेंट होता है विदिन ओव्यूल। समझ में आया? नाम नहीं, ठीक है, नाम नहीं, यानी ओव्यूल के अंदर गैमेट होता है। गैमेट का मतलब क्या? सेक्स सेल, वही तो नाम है, सेक्स सेल, है ना। ओवल बोल सकते हैं उसको। बात समझ में आया? हाँ, बात समझ में आ गया। विदिन, यानी ये नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो ना कि यही होता है गैमेट, ये गैमेट नहीं होता। गैमेट इसके अंदर होता है, इसके अंदर गैमेट है ना, यानी सेक्स सेल इसके अंदर है, वही काम करेगा। बात समझ में आया? ये अंदर वाला। सिमिलरली, सिमिलरली इस एंथर के अंदर, इस एंथर के अंदर, मेरे को 4 बनाना चाहिए था, हाँ 4, ठीक है। इस एंथर के अंदर ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। अच्छा, कुछ बच्चे और गलती करके रखे, क्या? वो ये सोचते हैं कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव यानी गैमेट, मेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट कौन है? पॉलन ग्रेन। लेकिन गलती, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। बात समझ में आया?
पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बने हुए हैं ना, इसके अंदर ये चार चार के पेयर नहीं होते, ये चार चार के पेयर नहीं होते, इसी के अंदर विदिन विदिन यानी उसके अंदर में क्या होंगे, उसके अंदर में होते हैं गैमेट। गैमेट बोलो या सेक्स सेल। बात समझ में आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ फीमेल का कौन सा ऐसा पार्ट है, ध्यान देना, फीमेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर गैमेट प्रेजेंट होता है? तो आंसर होगा क्या? ओवरी, ओव्यूल, ओव्यूल, ठीक है, ओवरी नहीं, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये नहीं है, इसके अंदर जो रहेगा सेल, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? गैमेट। उसको क्या बोलेंगे? गैमेट। बात समझ में आ रहा है? और अगर कोई पूछेगा कि मेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट, यानी रिप्रोडक्टिव नहीं, वो तो गैमेट ही बोलते तो ऑटोमेटिक वो क्या रिप्रोडक्टिव ही तो है, ठीक है, तो पूछेगा कि मेल का गैमेट कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट ही पूछेगा, तो कहां पर? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन नहीं है। बात समझ में आया? नफीसा, प्रत्याशा, फिरदौस, समझ में आया? यस सर। कुछ डेफिनेशन से समझो, ये नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर पूछा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज, तो क्या लिखोगे? फ्लावर। क्या लिखिए? फ्लावर, ठीक। अगर अब इस फ्लावर या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, है ना? अगर मेल प्रेजेंट है, अगर मेल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट, ठीक है, मेल प्रेजेंट है तो स्टैमिनेट, और अगर फीमेल प्रेजेंट है तो हाँ पिस्टिलेट। इतनी बात समझ पाते? अच्छा, अगर बोलेगा कि फीमेल, तो यहां पर मेल है, मेल बात, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर ऑर्गन, ठीक है, अगर ये पूछा तो आपको लिखना क्या है? स्टैमिन। बात समझ पा रहा है? अगर पूछा, ध्यान देना, अगर पूछा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर ऑर्गन, तो आपको क्या लिखना है? पिस्टिल या फिर कार्पेल। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है? ठीक। अब इसके कंपोनेंट है ना, इसके कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट है ना? तो अगर हम स्टैमिन के कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इसमें क्या आता है? सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और एंथर के अंदर क्या होता है? एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, है ना? और पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर ही, ध्यान देना, इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्या होता है? गैमेट, मेल गैमेट बोलेगा, ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलामेंट। इस फिलामेंट का काम क्या होता है? इस फिलामेंट का बस काम होता है कि इस पूरे एंथर को सपोर्ट दो ऊपर तक, ताकि हवा या कोई भी होकर इसका पॉलन ग्रेन उड़ करके फीमेल तक पहुंच जाए, बस उसका ही काम है। अभी हम बताएंगे कैसे होता है। इतनी बात समझ में? इसका सिर्फ दो ही पार्ट है। बात समझ में आया कि? अच्छा, अगर हम फीमेल के कंपोनेंट की बात करेंगे तो जो सबसे पहले यानी जो सबसे ऊपर में होता है वो क्या होता है? स्टिग्मा, ठीक है, उसमें क्या होता है? स्टिग्मा। उसके नीचे आओगे तो क्या आएगा? स्टाइल, ठीक है, उसके नीचे आओगे तो क्या आएगा? ओवरी, और उसके नीचे आओगे यानी उसके अंदर आओगे, है ना, ओवरी के अंदर, ठीक है, इनसाइड, यहां पर लिख देता हूं इनसाइड, ठीक है, यहां भी क्या लिख देता हूं? इनसाइड। अगर अंदर आओगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ओव्यूल, है ना, और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमीट। बोलो समझ में आया कि? अगर अब तुम लोग गलती करोगे तो कब सही करोगे? बोलो ईमानदारी से, समझ में आ रहा है कि?